भाभी की खौफनाक कहानी। शाम का समय था। गांव के घरों से धुएं की हल्की गंध आ रही थी, जो लकड़ी के चूल्हों से उठ रही थी। रमेश अपने खेतों से लौटकर घर आया और थका हुआ अंदर घुसा। उसकी भाभी रीमा रसोई में थी। रीमा की शादी रमेश के बड़े भाई सुमित से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही सुमित एक सड़क दुर्घटना में मारा गया। रीमा तब से इसी घर में रह रही थी। रीमा का स्वभाव पहले बहुत मिलनसार था, लेकिन सुमित की मौत के बाद वह बदल गई थी। अब वह ज्यादातर समय अकेले अपने कमरे में बिताती, चुपचाप। गांव वालों ने धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया था कि रीमा के व्यवहार में कुछ अजीब सा है। उस रात रमेश खाने के बाद सोने चला गया। आधी रात को उसे महसूस हुआ कि घर के बाहर कोई सरसराहट की आवाज हो रही है। वह उठकर देखने गया। चांदनी रात थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसने देखा कि रीमा अकेली घर के पीछे वाले कुएं के पास खड़ी थी। उसका चेहरा चांदनी में अजीब सा लग रहा था। रमेश ने आवाज दी, भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? रीमा ने बिना उसकी ओर देखे धीरे से कहा, सोच रही हूं इस कुएं की गहराई कितनी होगी। रमेश को रीमा का यह व्यवहार अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे अंदर चलने को कहा। रीमा चुपचाप उसके पीछे चल दी। अगले दिन से घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी रात में बर्तन अपने आप गिर जाते, तो कभी किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। रीमा हर बार इन घटनाओं पर अजीब मुस्कान के साथ कहती, यह सब कुछ नहीं है, बस तुम्हारे दिमाग का खेल है। लेकिन रमेश को यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने गांव के पुजारी से इस बारे में बात की। पुजारी ने कहा, रीमा के ऊपर कोई साया हो सकता है, तुम सतर्क रहना। एक रात रमेश ने रीमा के कमरे के अंदर से आवाजें सुनी। वह दरवाजा खोलकर अंदर गया तो देखा कि रीमा जमीन पर बैठी थी और कुछ बुदबुदा रही थी। उसके सामने सुमित की फोटो थी और पास ही कुछ अजीब सी चीजें पड़ी थीं। लाल रंग का धागा, नींबू और जली हुई माचिस की तीलियां। रमेश घबरा गया। उसने पूछा, भाभी, ये सब क्या है? रीमा ने उसे घूर कर देखा और बोली, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप अपने काम से काम रखो। रमेश को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अगले दिन पुजारी को घर बुलाया। पुजारी ने घर का मुआयना किया और कहा, इस घर में एक बुरी आत्मा है, रीमा पर इसका प्रभाव है, हमें हवन करना होगा। हवन की तैयारी शुरू हुई। जब रीमा को इस बारे में पता चला तो वह बहुत गुस्सा हो गई। उसने रमेश को चेतावनी दी, अगर तुमने यह हवन किया तो इसके परिणाम तुम्हारे लिए बहुत बुरे होंगे। हवन के दौरान रीमा अचानक चिल्लाने लगी। उसकी आवाज बदल गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सा क्रोध उभर आया। उसने कहा, मुझे यहां से मत भगाओ, यह घर अब मेरा है। पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। रीमा जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने रोते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। रीमा ने आखिरकार बताया कि वह रातों को सुमित की आत्मा को महसूस करती थी। उसने बताया कि सुमित की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। सुमित के एक दुश्मन ने उसकी जान ली थी और अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए बेचैन थी। पुजारी ने घर में हवन और शांति पाठ किया। सुमित की आत्मा को शांति मिली और वह घर छोड़कर चला गया। घटनाएं शांत हो गईं, लेकिन रीमा अब भी कभी कभी सुमित की याद में रोती थी। रमेश ने रीमा को भरोसा दिलाया कि वह उसके साथ है और उसने उसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे रीमा अपने अतीत से बाहर निकलने लगी और घर में शांति लौट आई। यह कहानी एक ऐसा सबक छोड़ गई कि भूत प्रेत से ज्यादा डर इंसानी भावनाओं और उनके रहस्यों का होता है।